एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल कूल किड्स कॉर्नर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट बनाना कि बच्चों को कैसे स्मॉल अल्फ़ाबेट बनाना सिखाया जाए। तो उसके लिए हमें स्टार्टिंग ए से नहीं करनी है कि हमें स्टार्टिंग ए से बच्चे को ए से अल्फ़ाबेट लिखना सिखाना है। इसमें कुछ अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बिल्कुल कैपिटल अल्फ़ाबेट की तरह बनाए जाते हैं। पहले हमें बच्चों को वो वाले अल्फ़ाबेट सिखाने हैं। तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बिल्कुल सेम कैपिटल अल्फ़ाबेट की तरह बनाए जाते हैं। C I J K O P S U V W X Z। तो 26 में से 12 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो बच्चों को बहुत ईजिली आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम कैपिटल अल्फ़ाबेट की तरह बनाए जाते हैं। बट इसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट में हमें स्टार्टिंग की 3 लाइंस में लिखना होता है और इनमें हमें लाइंस का ध्यान देना होता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट बीच वाली लाइन में लिखा जाएगा और कौन सा अल्फ़ाबेट स्टार्टिंग की लाइन में और कौन सा अल्फ़ाबेट लास्ट की 3 लाइंस में लिखा जाएगा। तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग में डॉट डाल के देने पड़ेंगे। जितनी भी लाइन में अल्फ़ाबेट लिखा जाएगा, फिर धीरे धीरे बच्चों को प्रैक्टिस हो जाती है, हो जाता है कि कौन सा अल्फ़ाबेट कितनी लाइंस में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सी। सी हमारा इन 2 लाइंस में लिखा जाता है। बीच की जो 2 ब्लू लाइंस होती हैं उनमें हमें सी लिखना होता है। तो सी बिल्कुल सेम कैपिटल की तरह है। सी तो ये बच्चों को बहुत ईजिली आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल की तरह बिल्कुल है। पर कैपिटल जो है वो स्टार्टिंग की 3 लाइंस में लिखा जाता है और जो स्मॉल सी है वो मिडल की 2 लाइंस में लिखा जाता है। जो हमारी 2 ब्लू वाली लाइंस होती हैं इनमें सी लिखा जाता है। उसके बाद है आई। आई भी हमारा सी की तरह बीच की 2 लाइनों में लिखा जाता है। इस तरीके से आप उनको डॉट डाल के दे सकते हैं इस 2 लाइंस में। तो ये हमने लिख लिया आई। और कैपिटल आई हम स्टार्टिंग की 3 लाइंस में लिखते हैं। तो बिल्कुल सेम है, जो स्लीपिंग लाइन है वो नहीं डालनी है। तो इस तरह से हमने लिख दिया आई। उसके बाद आता है जे। जे भी हमें लास्ट की 3 लाइंस में लिखना है। मिडिल लाइन से लेके लास्ट की 3 लाइन, लास्ट वाली लाइन तक हमें जे लिखना है। उसके लिए हमें एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे कर्व जे, एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे कर्व जे। कैपिटल जे जो है वो हम ऐसे लिखते हैं। तो उसमें भी इतना ही डिफरेंस है कि हमें ऊपर की स्लीपिंग लाइन नहीं डालनी है, बस जो नीचे की स्टैंडिंग लाइन और कर्व है वो हमें लास्ट की 3 लाइंस में लिखना है। तो उसके लिए आप उसको इस तरीके से डॉट डाल के दे सकते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे कर्व जे। उसके बाद हमारा आता है के। के भी कैपिटल के हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सेम है। बस इसमें जो हमारी स्टैंडिंग लाइन है वो 3 लाइंस में डाली जाएगी और जो ये स्लैंटिंग लाइन है ये हमको इन 2 लाइंस में डालना है के। उसके लिए आप उसको इस तरीके से डॉट डाल के दे सकते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन, कैपिटल के, इस तरीके से के। अब हमारा है ओ। ओ भी हमारा सेम है। ये भी हमारा मिडल की 2 लाइंस में लिखा जाएगा। जो हमारी 2 ब्लू लाइंस होती हैं, इस तरीके से हम समझा सकते हैं बच्चों को। जो हमारी 2 ब्लू लाइंस हैं बीच में, इन दोनों में हमें ओ लिखना है। कैपिटल ओ हम 3 लाइंस में लिखते हैं और स्मॉल ओ हमें इन 2 लाइंस में लिखना है। सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, बाकी वो बिल्कुल कैपिटल की तरह है। ओ हो गया। अब है हमारा पी। पी भी हम कैपिटल पी इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन स्मॉल पी के लिए हमें सेकेंड लाइन से 4th लाइन तक लिखना है। इस तरह से आप उसको डॉट डाल के दे सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन और कर्व पी, स्टैंडिंग लाइन कर्व पी। सेकेंड लाइन से 4th लाइन तक हमें लिखना है पी। लाइन से 4th लाइन तक हमें लिखना है
P, तो ये भी बिल्कुल कैपिटल P की तरह है। उसके बाद है S, S भी हम कैपिटल 3 लाइन्स में लिखते हैं। कैपिटल वाले जो सारे अल्फ़ाबेट होते हैं वो 3 लाइन्स में लिखे जाते हैं, और जो हमें स्मॉल s लिखना है वो हमें सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक S। ये हमने लिख दिया S। उसके बाद आता है U। U के लिए भी सेम है, कैपिटल U हम इस टाइप से लिखते हैं, और स्मॉल u भी हमें सेकंड से थर्ड लाइन तक लिखना है, उसके लिए भी हम डॉट डाल सकते हैं। u, तो ये भी बहुत इजी है बच्चों के लिए। उसके बाद है v। v भी हमारा जो हमारा कैपिटल v है वो हम 3 लाइन्स में लिखते हैं। जो हमारा स्मॉल v है वो भी हमें सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक लिखना है। V, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लैंटिंग लाइन, V। उसके बाद है W। W भी हमारा कैपिटल W हमारा इस तरह लिखते हैं हम, कैपिटल W। अगर कैपिटल W बच्चों को आता है तो स्मॉल भी वो लिख सकते हैं, उसमें भी हमारा सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक लिखना है W। स्टार्ट W हमारा कैपिटल X इस तरीके से लिखते हैं हम। स्मॉल x भी हमारा जो 2 ब्लू लाइंस हैं सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक, ये हमारा, इसमें हमें x लिखना है, स्लैंटिंग लाइन और अगेन स्लैंटिंग लाइन, क्रॉस बनाना है। Z भी कैपिटल की तरह स्मॉल सेम है, तो ये भी हमें 3 लाइन्स में लिखना है, लेकिन ये वाला भी हमें वही 2 लाइन्स में लिखना है, सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक Z। तो ये वाले 12 अल्फ़ाबेट ऐसे हो गए जो बिल्कुल सेम है। तो स्टार्टिंग में आप उनको यही सिखाएं ताकि उनको स्मॉल ABCD बहुत टफ ना लगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो हमारे और आसान अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि उसमें हमारा आता है जो सेम है B, D। B और D इन्हें मिरर अल्फ़ाबेट कहा जाता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो B, D, L, G, Q, T। उसके बाद हम ये वाले अल्फ़ाबेट बनाना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। B के लिए C बच्चा बना लेता है, हमें इसमें उसको अपोजिट C बताना है कि हमने पहले एक C बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन, या फिर पहले हमें फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक अपोजिट C। कैपिटल B हम ऐसे लिखते हैं, उसमें भी कर्व होते हैं, इसलिए बच्चा इजीली सीख सकता है कि कैपिटल B में हमें ऊपर भी कर्व बनाना होता है, लेकिन हमें इसमें ऊपर कर्व नहीं बनाना, हमें सेकंड वाला कर्व बनाना है सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक। बस हमारा ये वाला कर्व नहीं बनेगा, ऊपर वाला, नीचे वाला कर्व बनेगा। तो ये हो गया B। D के लिए हमें C बनाना है और एक स्टैंडिंग लाइन। अगर इस तरह से नहीं बन पाता है तो एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से सेकंड लाइन से थर्ड लाइन तक हमें C बनाना है, क्योंकि कैपिटल D में भी कर्व होता है, इसलिए ये भी इजीली बन जाएगा, स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से एक C। इस तरह से आप डॉट डाल के दे सकते हैं कि उससे उनको पता चल जाएगा कि इन 3 लाइंस में हमें बनाना है फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक स्टैंडिंग लाइन और सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक हमें C बनाना है। तो ये हमारा बन गया। बाद है P और Q। P और Q में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। Q बनाने के लिए बहुत इजी है, 9 बच्चे को बनाना आता है, उसके लिए भी आपको डॉट डाल के देना पड़ेगा। तो 9 अगर बच्चा बना लेता है तो उसको 9 बनाने के लिए कहिए और नीचे उसको स्लैंटिंग लाइन Q। नहीं तो अगर इस तरह से नहीं है तो आपको P उल्टा
उल्टा बनाना है इस तरीके से, और एक नीचे स्लैंटिंग लाइन। कैपिटल क्यू हमारा इस तरीके से बनता है और स्मॉल क्यू इस तरीके से बनता है। नहीं तो C फॉर कैट हमें बनाना है, और यहाँ से हमें एक स्टैंडिंग लाइन खींचनी है और ऐसे एक स्लैंटिंग लाइन। C फॉर कैट, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। 3 मेथड है क्यू के लिए। 9 बना के बच्चा बना सकता है, हमने उसको बताया कि हमें 9 बनाना है सेकेंड लाइन से 4th लाइन तक, और एक स्लैंटिंग लाइन। अपोजिट P बना के कर सकते हैं, और नहीं तो C फॉर कैट बनाया और एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ पे एक स्लैंटिंग लाइन। Q, P और Q। देखिए उसके बाद है F। F के लिए हमें एक पहले तो हम ऐसे बनाना सिखा सकते हैं। कैपिटल F हमारा ऐसे बनता है, ये बिल्कुल अलग है, कैपिटल और स्मॉल वाला बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए हम अगर प्लस का निशान बच्चे को आता है तो इस तरीके से करवा के और ऊपर एक कर्व बनाना है, ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो एक स्टैंडिंग लाइन हमें बनानी है, ऊपर कर्व बनाना है और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। F, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर कर्व और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। F की तरह हमारा बिल्कुल T बनता है। T के लिए हमें अगर F उस बच्चे को अच्छे से बनाना आ जाता है तो हमें यहाँ पे उल्टा F बनाना है और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। मतलब अगर हमारा सीधा F ऐसे बनता है तो हमें उल्टा F बनाना है इस तरीके से। ये बन गया T। कैपिटल T ऐसे बनता है, एक स्टैंडिंग लाइन और कर्व, या फिर हम J बनाते हैं तो J हम ऐसे बनाते हैं, स्टैंडिंग लाइन और कर्व, क्योंकि J आ गया बच्चे को बनाने के लिए तो इसमें हमें अपोजिट J बनाना है। इधर कर्व की जगह इधर कर्व करना है और बीच में एक स्लीपिंग लाइन। ये हमारा हो गया T। G में हमने अगर हम सिखा सकते हैं 9 बना के, 9 बनाया और नीचे हमने कर्व बनाया। नहीं तो C फॉर कैट, एक लाइन और नीचे कर्व। C फॉर कैट, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। कैपिटल G हम ऐसे बनाते हैं, इसमें हमें C फॉर कैट, एक स्टैंडिंग लाइन और नीचे कर्व। ये सेकंड से 4th लाइन तक बनाया जाता है G। H के लिए एक स्टैंडिंग लाइन और यहाँ से कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। जैसे हम बड़े उसे ऊन में उसकी एक टेल बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे आप सिखा सकते हैं, एक स्टैंडिंग लाइन और कर्व। कैपिटल H हमारा ऐसे बनता है। E के लिए आप C फॉर कैट और एक अंदर को छोटा सा कर्व, C फॉर कैट, कर्व, C फॉर कैट, कर्व। E, कैपिटल E बनता है हमारे ऐसे। A भी C फॉर कैट की तरह आप बना सकते हैं। C फॉर कैट बनाया इस तरीके से, या फिर O फॉर ऑरेंज दिखाइए बच्चे को और नीचे लाके इसे इस तरीके से कर्व। O बनाया, इसको थोड़ा इसके ऊपर ही नीचे तक लाए और इस तरीके से A, कैपिटल A बनता है हमारा ऐसे। अब है हमारा L के लिए 3 लाइंस में बनेगा। स्टार्टिंग की लाइन से 3rd लाइन तक, फर्स्ट लाइन से 3rd लाइन तक हमें एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और नीचे हल्का सा कर्व। एक स्टैंडिंग लाइन, कर्व, स्टैंडिंग लाइन, कर्व। कैपिटल L बनता है ऐसे। बस कैपिटल L में हमारा यहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनती है और स्मॉल l में एक स्टैंडिंग लाइन और हल्का सा कर्व। बस स्लीपिंग लाइन की जगह हमें नीचे कर्व बनाना है। L, M, N। M और N में हम पहले N बनाएंगे, क्योंकि N की तरह ही M बनता है, उसमें एक और कर्व आ जाता है। उसके लिए हमें सेकेंड लाइन से 3rd लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन बनाई, उसको अगेन थोड़ा सा ऊपर करके ले गए और यहाँ पे एक कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन, कर्व,
एक स्टैंडिंग लाइन, कर्व। कैपिटल एन, एन अगर हमने बना लिया तो एम बहुत ईजिली बन जाएगा। उसके लिए भी पहले हमें एन बनाना है और अगेन एक कर्व, एन, एन बनाया और एक और कर्व बना दिया। कैपिटल एम हमारा इस टाइप से बनता है। तो ये हमारा बन गया एन। आर के लिए 2 लाइन्स में बनता है आर। सेकेंड से लेके थर्ड लाइन तक एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर जाके एक कर्व, एक स्टैंडिंग लाइन, ऊपर इसके ऊपर ही हमें ओवर राइटिंग ऊपर करके जाना है, थोड़ा सा आगे तक जाना है और आर। इस तरीके से दोबारा पेंसिल को ऊपर तक लेके जाना है और यहाँ से एक कर्व, आर। आता है वाई। वाई के लिए हमें यू बनाना है, नीचे एक स्टैंडिंग लाइन और कर्व। सबसे पहले बच्चे को यू बनाना सिखाइए। यहाँ से हमें एक स्टैंडिंग लाइन करनी है और नीचे कर्व, यू, स्टैंडिंग लाइन एंड कर्व। कैपिटल वाई ऐसे भी बनाते हैं और ऐसे भी बनाते हैं। तो ये हमारे अल्फ़ाबेट कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय, सी यू अगेन।